वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि किस तरह से आप एआई का यूज़ करके सेम इसी तरह की वीडियोस बना सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा आ रही हैं और ये कुछ इस तरह की वीडियोस होती हैं कि ये जो है ना इमेजेस से ही सारी जितनी भी स्टोरी होती है उसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी पीछे बैकग्राउंड में कोई इन्होंने वॉइस ओवर नहीं की होती, सिर्फ इमेजेस होती हैं, उसी से सारी स्टोरी एक्सप्लेन हो जाती है। तो इसको आपने बनाना किस तरह से है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने जाना है जी गूगल पे और यहाँ पर आपने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। अब सिंपल सा आपने इसको एक प्रॉम्प्ट देना है, ये प्रॉम्प्ट बिल्कुल डिटेल के साथ इसमें एक-एक चीज़ जो है ना लिखी हुई है। आपने सिंपल इसको जो है ना ला के यहाँ पे पेस्ट करना है। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आपने सिंपल इसको वहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, ये सारा डिटेल के साथ प्रॉम्प्ट है, इस सारे को ही आपने कॉपी करना है, एट अ टाइम आपने वहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया, इसको सिंपल हमने यहाँ पर पेस्ट करना है और सिंपल आपने इसको जो है ना यहाँ पर सेंड कर देना है। सबसे पहले ना ये कुछ इस तरह से आपसे यहाँ पर पूछेगा कि आपको जो है ना स्टोरी कॉन्सेप्ट चाहिए या आपको इमेज जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट्स भी चाहिए। तो सबसे पहले ना हम इसे कहते हैं कि हमें 5 जो है ना स्टोरी के कॉन्सेप्ट दो कि किस तरह की स्टोरीज़ आती हैं, यानी पहले सिर्फ हमें टॉपिक्स दो। तो सिंपल हमने इसको कह देना है कि हमें जो है ना स्टोरी कॉन्सेप्ट चाहिए अभी। ये सिंपल आपने राइट करके इसको यहाँ पर सेंड कर देना है। अगर आपके सामने इस तरह से कुछ नहीं आता है, वो खुद से ही आपको जो है ना स्टोरीज़ यहाँ पर लिख के दे देते हैं। फिर आपने जो है ना इनमें से टॉपिक अपना पहले चूज़ करना है। अब यहाँ पर देखिए पहली स्टोरी है एप्पल वाली, ठीक है। यानी कि बच्चों को जो है ना ट्री पे बड़ा वाला एप्पल शो होता है, जो कि अभी हमने उस चैनल पर भी देखी थी। उसके बाद एक ये वाली आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आ जाती है थर्ड स्टोरी, इसी तरह से फोर्थ वाली आ गई और फिर आ जाती है फिफ्थ हमारी स्टोरी। ठीक हो गया। अब इसमें से आपने सबसे पहले एक किसी भी टॉपिक को चूज़ करना है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम जो है ना ये वाली अच्छी लग रही है, हम इसको चूज़ करना चाहते हैं, या आप जो है ना यहाँ पर फ्रूट वाली बनाना चाहते हैं, तो फर्स्ट टॉपिक इसके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब हम सिंपल इसको कह देते हैं कि स्टोरी फर्स्ट जो है ना वो मुझे चाहिए। ठीक है, अब सिंपल आपने थोड़ा-सा वाज़ेह जो है ना इसको बता देना है कि पहली स्टोरी मुझे चाहिए। उसके अलावा आपने ये भी बता देना है कि मुझे जो है ना हर प्रॉम्प्ट में यानी हर सीन में जो करैक्टर की डिटेल्स है, उसकी ड्रेसिंग है ना वो सेम रखनी है। ताकि आपको जो जितने भी करैक्टर्स हैं, 2 करैक्टर्स हमने चूज़ किए हैं, जैसे एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है? वो दोनों बच्चे हैं, तो उन दोनों की सेम ड्रेसिंग होनी चाहिए आपकी पूरी स्टोरी में, ताकि एक अच्छी जो है ना आपकी स्टोरी बने। जब तक आपके करैक्टर्स कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आपकी स्टोरी जो है ना अच्छी नहीं बनती। तो सिंपल आपने इसको इस तरह से गाइड करके इसको सेंड कर देना है। अब ये डिटेल के साथ आपको जो है ना हर प्रॉम्प्ट यानी जितने भी सीन्स होंगे ना उसका जो भी प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख के देगा वो डिटेल के साथ आपको यहाँ पर लिख कर देगा। ठीक हो गया। अब सिंपल इसने जो है ना हमें बना के दे देनी है। अब हमने इमेजेस जहाँ से बनवानी है, बिल्कुल फ्री टूल है, उसको सिंपल आपने गूगल से ला के सर्च करना है। विज़ की आई भी आप इसको कह सकते हैं, गूगल लैब्स एफएक्स भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको सिंपल आपने सर्च करना है, फर्स्ट वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर देखें तो ये येलो वाला जो बॉक्स है इसमें आपको लॉन्च विस्क का एक ऑप्शन मिलता है। सिंपल आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है। अपना अकाउंट बनाने के लिए किसी भी एक जीमेल अकाउंट को आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। अकाउंट बहुत ही आसानी के साथ आपको यहाँ पर बन जाता है। ठीक हो गया। अब सिंपल आपने लॉन्च विस्क पे क्लिक करना है और यहाँ पर इंटर टूल के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अब आपका अकाउंट जो है ना यहाँ पर बन चुका है। अगेन आपने जाना है जी चैट जीपीटी पे। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले थोड़ा सा देख भी लेना है, अगर आपके इन्होंने इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स में ना उनकी डिटेल्स ऐड नहीं की, यानी उनकी ड्रेसिंग ऐड नहीं की, तो आपने जो है ना पहले इसको यहाँ से कॉपी करके आपने नोट्स पैड में सेव करना है। वहाँ पर आपने हर प्रॉम्प्ट में जो है ना जहाँ पर भी ये जैसे बॉय का यहाँ पर जिक्र हो रहा है या गर्ल का हो रहा है, तो आपने इसके आगे उसकी ड्रेस का कलर लिख देना है कि उसने इस तरह की ड्रेसिंग की हुई है, ताकि हर उसमें जो है ना ड्रेसिंग उनकी सेम होनी चाहिए। तो सिंपल पहले जो है ना अपने प्रॉम्प्ट्स को जाकर नोट्स पैड में सेट करते हैं, फिर हम जो है ना यहाँ से इमेजेस बनवा लेते हैं। यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है और यहाँ पर आपने जो है ना अब जितने भी सीन्स हैं, जैसे यहाँ पर है टू टीनी किड्स, ठीक है। अब आपने सिंपल बॉय की ड्रेसिंग पहले लिखनी है, उसने किस कलर का जो है ना ड्रेस पहना हुआ है। इसी तरह से आपने गर्ल की भी ड्रेसिंग लिख देनी है। ठीक हो गया। अब मैंने जो है ना हर प्रॉम्प्ट में एक टीनी साइज़ ये वर्ड ऐड किया और बाकी उनकी जो ड्रेसिंग का कलर है ना वो मैंने हर प्रॉम्प्ट में ऐड कर दिया। आपने भी लाजमी जो है ना ये चीज़ लाजमी देख लेनी है कि अगर क्लियर जो है ना नहीं लिखा हुआ, जहाँ पर भी किड्स का जिक्र हो रहा है वहाँ पे टिनी साइज़ नहीं आ रहा, यानी कि उनका जो साइज़ है ना वो छोटे छोटे हों। क्योंकि इन स्टोरीज़ की सबसे जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से पसंद की जाती हैं, वो बच्चे बिल्कुल छोटे साइज़ के होते हैं और बाकी जितना भी चीज़ें वो दिखाती हैं, कोई फ्रूट दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, वो बहुत बड़े साइज़ की होती है। तो ये एक न्यू जो है ना इसमें चीज़ है, तो इसका आपने लाजमी ध्यान रखना है कि बच्चों का साइज़ जो है ना वो छोटा होना चाहिए और बाकी कोई भी चीज़ हो तो वो आपने बड़ी दिखानी है। ठीक हो गया। इस तरह से इन सब में मैंने इनकी ड्रेसिंग वगैरह ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया। अब आपने सिंपल करना है कि अपना जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट है ना इमेज 1, ये आपने सिंपल यहाँ से जो है ना कॉपी कर लेना है।
इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। अब आपने आ जाना है जी गूगल पे और आपने सिंपल विस्क को जो है ना यहाँ से ओपन करना है और यहाँ से अब आपने अपनी इमेजेस जो है ना बनवा लेनी है। सिंपल हमने ला के इसको पेस्ट करना है, कोई आपने यहाँ पर सेटिंग नहीं करनी, सिंपल आपने बस साइज़ अपना चूज़ करना है। तो यहाँ से हम जो है ना पोर्ट्रेट साइज़ है इसको हम चूज़ करेंगे, शॉर्ट साइज़ है ये, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल इसको यहाँ पर सेंड कर देना है। इसी तरह से आपने सारी अपनी इमेजेस यहाँ से जो है ना बनवा लेनी है। यहाँ पर जो है ना कुछ इस तरह की इमेजेस बनी है। पहले इन्होंने थोड़ा छोटा साइज़ दिखाया, मैंने मज़ीद जो है ना थोड़ा बड़ा करवाया है। तो इतनी जो है ना ये इमेज यहाँ पर बनी है जो कि अच्छी लग रही है। अब आपने सिंपल करना है कि यहाँ पर आपने क्लिक करना है और अपनी इमेज को यहाँ पर क्लिक करके आपने डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह से आपने सिंपल ये वाला प्रॉम्प्ट जो है ना रिमूव कर लेना है और आपने अपना जो नेक्स्ट सीन है ना आपने उसको यहाँ से जो है ना ला के कॉपी करना है पहले और सिंपल आपने इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। इसमें भी आपने देख लेना है कि अगर फ्रूट का कहीं पर भी ज़िक्र है ना तो आपने वहाँ पर वाज़ेह कर देना है कि उसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने लाजमी नोट करनी है कि आपने बच्चों का साइज़ छोटा रखना है, उनकी ड्रेसिंग हर प्रॉम्प्ट में आपने लाजमी जो है ना क्लियर लिखनी है और जो भी फ्रूट कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं उसका आपने साइज़ बहुत बड़ा दिखाना है, ठीक हो गया। इस तरह से आपने ये चेंजिंग के साथ साथ जो है ना करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए तो ये जो है ना मैंने सारी इमेजेस यहाँ से बनवा ली हैं। अब सिंपल हमने इन्हीं इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम जो है ना मेटा एआई टूल है, इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आपने सिंपल इसको सर्च करना है और वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको सिंपल ओपन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद आप देखें तो ये पेज आपके सामने जो है ना ओपन होगा। ऊपर प्लस का आइकन आपको शो होता है, यहाँ पर क्लिक करना है तो ये पेज आपके सामने जो है ना कुछ इस तरह से शो होगा। अब आपने सिंपल यहाँ पर प्लस के आइकन पर अगेन क्लिक करना है, गैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी गैलरी से किसी भी एक इमेज को जो है ना चूज़ कर लेना है जिसको भी आप यहाँ पर एनिमेट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है ना किसी भी एक इमेज को चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपने प्रॉम्प्ट लिखना है ना, आपने सबसे पहले ये कहना है कि ये जो इमेज है इसको वीडियो में जो है ना कन्वर्ट करो, क्योंकि मेटा यही वो टूल है जहाँ से आप इमेजेस भी बनवा सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं और प्रॉम्प्ट्स भी बनवा सकते हैं। तो जब तक आप उसको क्लियर गाइड नहीं करेंगे कि मैंने इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना है तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप सिंपली अपना एक्शन प्रॉम्प्ट लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, आप इसको सिर्फ यही बताएंगे कि इस तरह की मुझे एनिमेशन चाहिए, तो वो आपको इमेजेस बना के दे देता है और अक्सर आपको जो है ना वो डिटेल के साथ प्रॉम्प्ट भी बना के दे देते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आपने इसको गाइड करना है कि इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करो, ये कहना है। उसके बाद आपने अपनी इमेज के हवाले से अब यहाँ पर है कि बच्चा कोशिश करे उसको नीचे गिराने की, तो आपने सिंपल जो है ना वो लिख देना है। इसको सिंपल आपने लिखना है। अगर आपको खुद से नहीं बनाना आता, कोई भी प्रॉम्प्ट आपको नहीं समझ आ रही कि इसके लिए मैंने क्या यूज़ करना है, तो उसके लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप खुद से प्रॉम्प्ट बनाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश टू डू ट्रांसलेटर है उसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर सिंपल आप जो है ना उर्दू में जो भी बोलेंगे वो आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है, उसको एज अ प्रॉम्प्ट आप जो है ना यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपल से इसको मैंने कहा कि बच्चा जो है ना एप्पल कैच करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर सिंपल अभी हमारी वीडियो कुछ ही देर में बन जाती है। इस टूल की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप 5 सेकंड की वीडियो बनाते हैं तो उसका टाइम जो है ना आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 9 सेकंड का, 10 सेकंड का, 15 सेकंड, जितने सेकंड आप बढ़ाना चाहते हैं वो आप इजीली यहाँ से जो है ना बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट्स का कोई इशू नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पर क्वालिटी भी आपकी वीडियो की ख़राब नहीं होती। उसके अलावा वाटरमार्क भी आपको कोई नहीं मिलता। और यहाँ पर टाइम की बात करें तो बहुत जल्दी आपकी वीडियोज़ यहाँ पर बनती हैं। काफ़ी अच्छा टूल है, यहाँ से जितनी मर्ज़ी चाहें आप जो है ना वीडियोज़ बना सकते हैं। तो वीडियो अभी जो है ना कुछ ही देर में हमारी रेडी हो जाएगी, फिर इसका रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो कुछ इस तरह की जो है ना ये वीडियो हमारी यहाँ पर एनिमेट हुई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। इसी तरह से यहाँ से आपने जो है ना अपनी वीडियोज़ वगैरह बनवा लेनी है। अब सिंपल मैंने जो है ना इसी तरह से अपनी पहले से जो है ना वीडियोज़ यहाँ पर बनाई हुई हैं। सिंपल अब मैं आपको बताती हूँ अपनी एडिटिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि इसकी जो है ना सबसे जो मेन चीज़ होती है ना वो एडिटिंग है कि आपने बैकग्राउंड में किस तरह की वॉइसेस यूज़ करनी है। अब यहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ मैंने देखी है ना उसमें साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ किए हुए हैं और एक विलेज वाली जो साउंड है ना वो इन्होंने जो है ना ऐड की हुई है। और विलेज वाली साउंड सबकी सेम ही है, वो उन्होंने रेमिक्स से यूज़ की है, उसको आप भी जो है ना वहीं से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह की हैं, जैसे एप्पल नीचे गिर रहा है तो इसके हिसाब से हो गया। तो इसके लिए काफ़ी फ्री जो है ना वेबसाइट्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी एडिटिंग जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर ही आपको जो है ना फ्री साउंड इफ़ेक्ट्स भी मिलते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हमने जो है ना पहले अपने सारे क्लिप्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सिंपल मैंने जो है ना अपने क्लिप्स को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है ना जो वाटरमार्क आपको मिलता है क्रॉस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फ्री रिमूव पे क्लिक करके अपना वाटरमार्क पहले यहाँ से आपने रिमूव कर लेना है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपने करना कि यहाँ पर वाटरमार्क देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अब आपने कैनवास पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने साइज़ जो है ना 9/16 की रेशो को चूज़ कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पर ये जो लाइन आपको शो हो रही है ना, आपने थोड़ा-सा इसको बढ़ा देना है, ठीक है? ताकि यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक लाइन शो हो रही है ना, ये हमारी जो है ना ख़त्म हो जाए। इसको करने के बाद आपने डबल टिक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर अप्लाई टू ऑल कर देना है। अब सारे क्लिप्स का साइज़ जो है ना आपका यहाँ पर चेंज हो चुका होगा। अब हमने सिंपल जो है ना सारे क्लिप्स की यहाँ पर सिंपल स्पीड तेज़ करनी है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो है ना स्पीड अपनी तेज़ कर लेनी है, 2 तक कर लें, ठीक है? मैं एक ही की मैं यहाँ पर चूज़ करती हूँ और डबल टिक्स पे मैंने क्लिक करना है, अप्लाई टू ऑल कर देना है। अब सबकी स्पीड जो है ना यहाँ पर तेज़ हो चुकी है और यहाँ पर 10 सेकंड का हमारा क्लिप जो है ना ये बन चुका है। अब इसको प्ले करके देखते हैं कि किस तरह से रिज़ल्ट्स आए हैं। ठीक है, तो थोड़ी-सी ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्पीड तेज़ लग रही है, इसको थोड़ा-सा हम जो है ना कम कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा जो है ना क्लिप बना है। अब यहाँ पर आपने साउंड इफ़ेक्ट्स थोड़े से ऐड करने हैं। आपने ऑडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप सिंपल देखें इफ़ेक्ट्स के बटन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हर तरह के जो है ना साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। आप यहाँ से जो है ना इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आपने वो ऐड करना है और उसके बाद सिंपली आपने जो है ना इसको सेव कर लेना है। बाकी आप जो साउंड बैकग्राउंड में विलेज वाली सबने यूज़ की हुई है ना, वो आप रेमिक्स से जो है ना अपलोड करते टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल जो है ना आप एआई का यूज़ करके इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बने बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।